वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है डे ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि इसको कैसे सक्सेसफुली करना है। तो फ्रेंड्स, आज उसी टॉपिक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको देखना ही होता है। एट द सेम टाइम और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कोई ट्रेड लो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए और उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो आप लोग डे ट्रेडिंग में आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखें, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आप वीडियो में जुड़े रहिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आज के, अगर आपने आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल वेयर 2.2 के सब्सक्राइबर आर देयर। तो ये 29 दिसंबर का ट्रेड था जो हम लोग यहाँ पे जो भी मार्केट के बारे में अपडेट्स होते हैं हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं सब्सक्राइबर को, जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली अराउंड 1:34 PM यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि बजाज ऑटो को आप वॉच कर सकते हो, अभी 3198 पे है। और उसी समय में हम लोगों ने पोस्ट भी किया था कि 3193 का एसएल डाल के, आप 5 पॉइंट का एसएल डाल के इसको ट्रेड कर सकते हो, मतलब बाय साइड ही ट्रेड करोगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो टारगेट है वो आप देख सकते हो, कैन टच द 3230। और जैसे ही 3230 ये ऑलमोस्ट टच हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी लिखा था कि अगर ये सस्टेन हो जाता है तो 3250 3260 तक जा सकता है। मतलब आप देख सकते हो 3000 रुपीज़ का स्टॉक और उसमें 5 पॉइंट का एसएल और जो रिवार्ड है वो ऑलमोस्ट 40 50 60 पॉइंट का रिवार्ड। तो ये कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है। तो ऐसे ट्रेड कैसे आप ले सकते हो, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें वो समझ में आए। अब फ्रेंड्स, सिंपल हम एक काम करते हैं, बजाज ऑटो के स्टॉक के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट बता रहा हूँ। अभी ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये डेली कैंडल स्टिक है। अब डेली चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ से बजाज ऑटो कंटिन्यू एक डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और एक फिर छोटा सा पुल बैक दिया। अब जब ये पुल बैक दे रहा था ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, मतलब एक टॉपिक सुना होगा, RSI डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से जब नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये पॉइंट से ये लो बनाने के बाद ये मार्केट, मतलब बजाज ऑटो ऊपर गया। तो इस समय पे जो लो बनाया उस समय RSI की वैल्यू 20 के आसपास थी, राइट, 20 के आसपास आ चुका था। मतलब ये 20 ये होता है ओवरसोल्ड जोन और 80 ऑलमोस्ट 70-80 उसे कहते हैं ओवरबॉट जोन। अब यहाँ पे आने के बाद RSI की जो वैल्यू थी उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक आया और एक नया लो बजाज ऑटो ने बनाया। अब यहाँ पे सिंपल आप देखोगे, अगर हम इस दो लो को मार्क करें, एक मतलब एक लाइन ड्रॉ करें, आप देखो सिंपल इस तरह से। एट द सेम टाइम इसी कैंडल का जो पॉइंट होगा, मतलब ये RSI का और यहाँ पे, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। मतलब स्क्रिप्ट जो है वो नया लो बना रही है, बट RSI नया लो नहीं बना रहा है, RSI में स्ट्रेंथ आ चुकी थी। तो इसे कहते हैं RSI डाइवर्जेंस। तो ये पहला पॉइंट है कि जिससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि बजाज ऑटो अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू इस रेंज को मार्केट एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रेड कर रहा था, इस लेवल को कंटिन्यू। अगर इसके बाहर निकलता तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, यह अनुमान था, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसी समय पे जब ट्रेड हुआ तो बजाज ऑटो में इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई, ठीक है, इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आ गई। तो ये मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि हम लोगों ने डेली चार्ट पे एनालिसिस किया और देखा कि स्ट्रेंथ है या नहीं, उसमें ब्रेकआउट कौन से लेवल पे है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 318788 के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट था। मतलब एक इसके बॉक्स स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, मतलब एक कंटिन्यू 8 से 10 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक हैमर टाइप की कैंडल भी बनी थी और एग्जैक्टली उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब इस ब्रेकआउट को अगर हम लोगों को ट्रेड करना है ऑन द इंट्राडे बेसिस, तो हम लोग उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो इंडिकेटर है इसको निकाल देते हैं। अब देखो, सिंपली हम चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 15 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को कुछ लेवल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर ब्लाइंडली आप स्टॉक को ट्रेड करोगे तो
मुश्किल है। अब हम लोगों को एक तो चीज़ पता चल गई कि हम लोगों को बजाज ऑटो में जो ट्रेड लेना है वो बाय साइड की तरफ लेना है। अब देखो हम लोगों को सबसे पहले लेवल मार्किंग करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा चार्ट हम लोग जूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली आपको एक लेवल दिखाई दे रही होगी। ये जो जोन है ये वाला, ये पॉइंट, यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, कंटिन्यू यहाँ 3 दिन ये रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे भी आपको एक लो दिख रहा होगा। तो हम लोग सिंपली एक क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कहाँ तक ये जा सकता है। तो ऊपर की लेवल आप देख सकते हो, यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से नीचे आके यहाँ सपोर्ट लिया और एक पुल बैक आया था ऊपर। फिर जब यहाँ से नया लो बनाया, फिर यहाँ तक लेके फिर से ये नीचे ड्रॉप हो गया। तो ये अगर हम लोग एक लेवल ड्रॉ करें, अब देखो इसको एग्जैक्टली चलो, तो हमने और एक लेवल यहाँ पे मार्क कर ली। इसको सही कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलेगा। देखो अब ये हमारे पास और एक लेवल हो गई है, ठीक है ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ से बड़ा फॉल हुआ था तो हम इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास ये 3 लेवल आ चुकी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जो है, अगर प्रोमिनेंटली जो लेवल हमें दिखाई देती है, हमें सेल तो करना नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में है इसके नीचे, तो ये टाइम पास करेगा, तो ऑब्वियसली हमें इसको सेल भी नहीं करना है। क्यों, हमारे पास रीज़न भी है। फिर भी हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ हमारे पास एक लेवल होनी चाहिए। इस जोन में कंटिन्यू बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि इस दिन हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ ओके ठीक है। अब देखो हमारा जो चार्ट है, हम लोग सबसे पहले 5 मिनट में, अब इसका जो सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी एंट्री बहुत सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक की जो मूवमेंट होती है ना, ऐसा नहीं होता है कोई स्टॉक 300, 400 और 500 पॉइंट रोज ही चला जाए। बट आपके जो टारगेट्स होने चाहिए ना, वो टारगेट ऐसे होने चाहिए कि जो फिजिबल हो। अब 3000 रुपीज़ का स्टॉक है तो 30, 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट से ये आराम से मूव हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप कोई 500 रुपये का स्टॉक लोगे, उसको बोलोगे कि 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जनरली 1% और 2% स्टॉक में मूवमेंट हो जाती है। तो हम लोग फिजिबल टारगेट के साथ काम करेंगे, बट हम लोगों को 1:10, 1:12 के भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे होता है ये सारी चीज़ें अब दिखाऊंगा, आप देखते जाओ। अब देखो हम लोगों ने 5 मिनट में चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास कुछ लेवल्स भी है सिंपल, और हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसे कैसे मार्केट में काम हुआ। अब देखो सिंपली यहाँ पे आपको जैसे ही मार्केट में ओपनिंग हुई वो इसी जोन में हुई। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेड कैंडल बन रही थी पहले 5 मिनट की, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे, बट हम लोगों का जो व्यू है वो अपसाइड का है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने पहले ही आपको बताया। तो आपको फिर भी अगर सेल करना है तो छोटे मोटे, क्योंकि नीचे यहाँ कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ तक आए ना आए कोई उसका ये नहीं है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट आ सकता है, तो सेल करने में कोई ज़्यादा मीनिंग है नहीं। तो हम लोग सिंपल चलते हैं आगे धीरे धीरे। अब देखो नेक्स्ट कैंडल, अगर किसी ने सेल भी किया तो उसको यहाँ तक का टारगेट तो आराम से मिल गया। चलो आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद में अब देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है। मतलब अगर किसी को पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसने मार्क करके रखी है और नीचे की भी लेवल्स है, तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे अगर ट्रेड किया एक छोटा सा एसएल और आपको इतना बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:3 का तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन ही जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एक लेवल मार्क किया, अब यहाँ पे ये देखो, अब ये टाइम पास करेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट एक लेवल है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आने के बाद, जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब ये कंटिन्यू नहीं जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होता क्या है मार्केट में। अब देखो
सबसे पहले एक बड़ी कैंडल बनी। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम पे देखोगे ना तो बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं कम कर दे, अब देखो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आई। इतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ तक नहीं, बट हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैंडल देखो, ऑलमोस्ट विद इन 5 मिनट्स और एक बड़ी कैंडल बन गई, और इसी समय मैं इस स्टॉक को देख रहा था, ठीक है। जैसे ये कैंडल बन रही थी ना तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया था, और ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज भी हो चुकी है, ठीक है। अब 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी हो चुकी है। नाउ वी आर हैविंग द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे लिए पहला जो टारगेट रहेगा वो 3230 के आसपास रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट 3250 टू 3260 के रेंज में रहेगा। अब ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे वॉल्यूम से कंफर्मेशन भी आपको मिलेगा। अब देखो इतना वॉल्यूम यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं जितना वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें और देखेंगे कि ये यहाँ तक आए, रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करके एंट्री मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं। एग्जैक्टली जैसे ही बहुत लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, जैसे ब्रेकआउट हो जाता है ना तो इस रनिंग कैंडल में बहुत लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, और नेक्स्ट कैंडल हमेशा रेड बनती है, ठीक है। ये ऑब्वियस कैंडल है, ये बनेगी क्योंकि अब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे रुकेगा। जैसे ही इस यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब इसने इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया। अगर आप इसको 3 मिनट में जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि ये ऑलमोस्ट रिटेस्ट ही था। देखो ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट किया, और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको 5 मिनट में फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। अब ये जो कैंडल है ना यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब यहाँ पे 3 मिनट में फिर से आप कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था वो कैसा था, कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में आप लोग कैसे ट्रेड करना है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अब इस इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, अब ये कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे ही रिटेस्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब 5 मिनट में फिर से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो एग्जैक्टली इसी समय पे यहाँ पे ये जो लेवल्स है इसको अगर आप देखोगे तो ये कौन सी प्राइस है 3198। तो एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे इसी समय पे ये कौन सा टाइम है 130 टू 135 का टाइम, और इसी समय पे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया था कि बजाज ऑटो आप लोग देख सकते हो ब्रेकआउट। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सब लिखो, लेकिन सब लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया था कि 3198 पे है, आप इतना एसएल रख सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब बाय कर सकते हो। तो 3198 पे एंट्री, और आपका जो एसएल था तो इस कैंडल के थोड़ा नीचे, क्योंकि देखो अगर ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, अगर इसको रैली करना है तो ये कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने इसी लेवल पे एंट्री की थी, ऑलमोस्ट 3198 पे मैंने बोला था। तो ऑब्वियसली आपको 3198 पे नहीं मिलेगा, शायद वो 3199 में मिले या फिर 3202 पे मिले। बड़ा स्टॉक है, थोड़ा मोमेंट अब करता है। तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये इसका जो लो है कैंडल का वो है 3195, तो उसका 2 पॉइंट नीचे, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इसका एसएल रखा था 3193 के आसपास। देखो ये ऑलमोस्ट हमारा एसएल था और ये हमारी एंट्री लेवल थी। अब उसके आगे देखते हैं कि होता क्या है। जैसे हम लोगों ने एंट्री किया, ये हमने एसएल लगवाया, यहाँ पे एंट्री किया। अब देखो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू ऊपर गई, हमारे एक जैसे एंट्री करने के बाद वो कभी नीचे आया ही नहीं। उसके बाद में देखो फिर से ग्रीन कैंडल बनी, हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है, और ऑलमोस्ट जो हमारा पहला टारगेट था वो यहाँ पे हिट हो गया, दैट इज 3230। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बोला था, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस है तो आप लोग यहाँ पे टारगेट आपको पता होना चाहिए, हाँ यहाँ पे होगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो फिर से ओपन हो जाएगी, बट आप यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग टू आपको ऑलरेडी 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एग्जैक्टली जैसे रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ पे एक रेड कैंडल तो बनना ऑब्वियस है। देखो फिर से नीचे आने की कोशिश किया, मतलब जो लोग यहाँ पे नहीं निकले
उन लोगों को फिर से यहाँ पे निकाल दिया। जो लो बना वो बना 3216 का, रेड कैंडल बनी और फिर से ऊपर जाके क्लोज हो गई। और नेक्स्ट कैंडल फिर से ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ओपन। अब देखो क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, इस लेवल को रिटेस्ट किया। मतलब जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे फॉर दिस टारगेट, और आप यहाँ पे इस लेवल के नीचे ऐसा लगा सकते हो। फिर से रेड कैंडल कंटिन्यू बनती गई। आपको बहुत समय पे यहाँ पे टाइम मिला एंट्री करने के लिए, आप एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बट हमारी एंट्री पहले से थी। देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से हमारे टारगेट की तरफ। देखो इस तरह से मार्केट क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे ना कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, हमने क्या बनाया था, लॉन्ग पोजीशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था, जो हमारी रिस्क थी वो ऑलमोस्ट इस जगह पे थी, और जो हमारा पहला रिवॉर्ड था 3230, राइट। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो वो ऑलमोस्ट 1:6 का है, और जो नेक्स्ट टारगेट है जो हमें मिला वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 1:11 का। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ की रिस्क यहाँ पे ले रहे हो, मतलब आप जो क्वांटिटी ले रहे हो जहाँ पे 100 रुपीज़ की रिस्क है, उस जगह पे आपको 1100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन टेक अ ट्रेड, कि जहाँ पे आपका रिस्क बहुत छोटा होता है और आपका रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी जब ट्रेड लेते हैं ना, तो हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये यहाँ से देखोगे ना आप, ये कितने पॉइंट्स है ऑलमोस्ट देख सकते हो आप। अब ये मैं नहीं कहता कि आपको सेकंड टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब आप क्या सभी लोग यहाँ पे अगर मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तब उसके बाद में ही आप इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आएगा ना, ये 2 रेड कैंडल बन जाएगी नहीं, इसी समय पे आप निकल जाओगे, ठीक है। बट एक काम कर सकते हो कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ 100 क्वांटिटी ली है, तो हमारा जैसा पहला टारगेट मिलता है तो आप 60-70% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल लो, और 30-40% क्वांटिटी आप आपके साथ में रखो और होल्ड करो, शायद आपको और बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो दैट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट का एसएल था और 60 पॉइंट का टारगेट, तो आप देख सकते हो 1:11 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो अगर इस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, और एट द सेम टाइम हमने कौन कौन से पैरामीटर चेक किए, देखो वॉल्यूम की एंट्री हुई, पूरे दिन भर इतना वॉल्यूम नहीं था जितना वॉल्यूम यहाँ पे एंटर हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट होने दिया, रिटेस्ट होने दिया, फिर एंट्री की, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखा है, और देन वी एंजॉय दिस रैली। तो इन दिस वे अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, बट इसका जो प्रिपरेशन था वो लाइव मार्केट में हमने तो यहाँ देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है, बट उसके पहले वो हमें बाय क्यों करना है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो स्क्रिप्ट कैसे बिहेव कर रही है ऑन द डेली चार्ट, ये सारी चीज़ें अब जब मिक्स करके एनालाइज करके जब ट्रेड करोगे ना, तो डे ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो सकती है। और रिस्क रिवॉर्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप नहीं मतलब सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। मेरा एक स्पेशल वीडियो भी है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड मतलब मैंने प्रैक्टिकली समझाया। अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड जनरली काम करते हो तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। अब आज के डेट में यहाँ पे तो 1:10 11 कभी कभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो हम ट्रेड देते हैं कि 60 रुपीज़ पे 65 का सेल है, वो 25-30 पे क्लोज हो जाता है। तो जनरली 1:5 1:6 के ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क रिवॉर्ड बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा 1:10 का थोड़ा सा मुश्किल है, बट 1:5 1:4 ये बड़े ही आसान है रिस्क रिवॉर्ड। और 1:2 भी आप कर लेते हो तो जनरली तो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, 1:2 भी नहीं बन पाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप लोग यहाँ एंट्री करोगे, मान लो कि अगर आप लोग यहाँ एंट्री करोगे और यहाँ पे एसएल रखोगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और रिवॉर्ड आपका छोटा हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको सही रखना है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं, तो आपकी जो प्रिसाइज एंट्री है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रीटेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं उस वीडियो में बताया हुआ है। एट द सेम टाइम
ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं निफ्टी के ऊपर मैंने वो भी एक्सप्लेन करके बताया कि आप लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर उसको कैसे लेवल को ड्रॉ कर सकते हो, कैसे प्रीवियस चार्ट को देख के आप उसे एक्यूरेटली निकाल सकते हो और उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ड्रॉ द लेवल्स एक्यूरेटली, ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंस के साथ वो आएगा। जैसे आप लेवल बनाना सीख जाओगे, इंपॉर्टेंट जोन मार्क करना सीख जाओगे, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। तो इन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर जाके देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना कि अगर आपको क्या प्रॉब्लम जाते हैं ट्रेडिंग में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई डिफ़िकल्टी जा रही है कि आप कुछ सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिटेबल, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स है आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा या उसके ऊपर कोई वीडियो भी बनाऊंगा। फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।